प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सूरदास एवं भ्रमर गीत पर आगे चर्चा करेंगे। आज हम पूर्व की कक्षा में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जो भ्रमर गीत क्या है उसका अर्थ जाना था कि इसको भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है। आज हम जो भ्रमर गीत की जो परंपरा है उस पर प्रकाश डालेंगे। यानी सूरदास से पूर्व भी इस प्रकार की कोई परंपरा रही है जिसमें गोपी उद्धव का संवाद लेकर, या जिसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की परंपरा हमें कोई पूर्ववर्ती साहित्य में या फिर अन्यत्र कहीं देखने को मिलती है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत की परंपरा का जो मूल जो स्रोत है वह श्रीमद् भागवत पुराण है। यानी जो भ्रमर गीत जो प्रसंग जो मूल रूप से लिया गया है वह श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जिसको भागवत पुराण भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मूल स्रोत क्या है। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, और उस 10वें स्कंद में 46वां व 47वां अध्याय, 46वां व 47वां अध्याय, पुनः मैं इसको बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद एवं 10वें स्कंद का 46वां 46 और 47वां 47, 46वां और 47वां अध्याय या 46 47 जो लेसन या चैप्टर जो भी हम कह सकते हैं, उस अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है वह सबसे पहले है, या उससे मूल स्रोत के रूप में हम कह सकते हैं। श्री कृष्ण अपने अभिन्न मित्र उद्धव को ब्रज में गोपियों के पास संदेश लेकर भेजते हैं। कंस का वध करने के लिए कृष्ण वृंदावन को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर मथुरा आ जाते हैं और वहाँ पर वे कंस का वध कर देते हैं और वहीं राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। और अपने मित्र जो उनके सखा भी है और उनके मंत्री भी है उद्धव, उनको ब्रज में गोपियों के पास में संदेश लेकर भेजते हैं। तो इस प्रकार के एक संदेशवाहक के रूप में उद्धव है, वे ब्रज में गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं एक संदेशवाहक के रूप में। गोपियों को उन्होंने ज्ञान योग का संदेश दिया, पर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है। वहाँ जाकर उद्धव है, वे उनको जो योग जो मार्ग है, जो ज्ञान का जो मार्ग है, उसका संदेश देती है कि यह जो सांसारिक जो प्रेम है उसके प्रति आसक्ति अच्छी नहीं है। हमें जो निर्गुण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसके प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए। परंतु गोपियाँ किसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम को या उसके प्रेम भक्ति को छोड़ने के लिए तत्पर दिखाई नहीं देती है। जहाँ उद्धव गोपी वार्तालाप हो रहा था, और जिस समय गोपियाँ उद्धव से इस प्रकार से वार्तालाप करती है, यहाँ जो उद्धव है गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश भी देते हैं और साथ ही साथ ज्ञान और जो योग मार्ग है उसका उपदेश भी देते हैं।
वहीं एक भ्रमर उड़ता हुआ आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर, एक बहाना लेकर, एक संकेत के रूप में अन्योक्ति के माध्यम से, शब्द इसको समझिए, अन्योक्ति। अन्योक्ति में क्या होता है कि जो बात तो सीधे सीधे जो समक्ष जो व्यक्ति होता है उसी को खरी खोटी सुनाई जाती है, या उसको भला बुरा कहा जाता है, या जो भी बात कहनी होती है उसी को ही कहनी होती है, परंतु सीधे सीधे उसको न कहकर किसी का बहाना लेकर ये बात कही जाती है। जिस प्रकार से यहाँ जो गोपियाँ हैं, वहाँ जो उड़ता हुआ जो भ्रमर है उसको प्रतीक के रूप में, उसको संकेत के रूप में, उसका बहाना बना के संबोधित तो भ्रमर को कर रही है, परंतु जो अपनी जो उलाहना है, जो खरी खोटी है, वे उद्धव को सुना रही है। तो इस प्रकार जो अन्य को माध्यम बना के, अन्य का बहाना लेके जो बात कही जाती है, या फिर यूँ कही जाए कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को संबोधित जब किया जाता है उसको कहते हैं अन्योक्ति। ये एक अन्योक्ति अलंकार के रूप में भी इसको जाना जाता है, जहाँ पर अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है, उसका बहाना बना के जो सामने जो प्रस्तुत होता है उसको वह एक जो अपनी बात जो कहनी होती है वो उसको कह दी जाती है, परंतु अन्य के माध्यम से, अप्रस्तुत के माध्यम से। जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से, अन्य के माध्यम से प्रस्तुत को जो बात कही जाती है उसको कहते हैं अन्योक्ति। और उस अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर उन्होंने, गोपियों ने व्यंग्य किए और उन्हें उपालंब भी दिए। उपालंब क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, यानी जो नाराज़गी होती है या जो ओल्बा होता है उसको कहते हैं उपालंब। और जो नायिका होती है वह अपने नायक को के प्रति, उसके व्यवहार के प्रति, उसके रुक्ष व्यवहार के प्रति, या उसको उस पर यथेचित ध्यान नहीं दिए जाने पर मुंह बनाकर या शब्दों के माध्यम से अपनी नाराज़गी जाहिर करती है, उसे उपालंब कहा जाता है। तो इस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण को भी अपना उपालंब सुनाती है कि वे उनके प्रेम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने वचनों से मुकर रहे हैं। उसी को भ्रमर गीत का नाम दिया गया। यानी मूल रूप से ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत में आया है, और उसका जो 10वां स्कंद है, उसका जो 46 और जो 47वां जो अध्याय है उसमें इस प्रकार से ये आया है। ब्रज भाषा में भ्रमर गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो भागवत में जो भ्रमर का जो प्रसंग है वहाँ पर किसी प्रकार से जो निर्गुण का जो खंडन और जो सगुण की स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन उसी प्रसंग को आधार बनाकर जो सूरदास है वे अपनी मौलिक उद्भावना दिखाते हैं, अपनी मौलिकता दिखाते हुए उस भ्रमर गीत प्रसंग को, भागवत के भ्रमर गीत प्रसंग को इस सगुण के खंडन और, क्षमा कीजिएगा, निर्गुण के खंडन और सगुण की स्थापना या मंडन के लिए वे इस प्रकार से उसको स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। और इस भ्रमर गीत परंपरा में जो ग्रंथ आते हैं उसमें सूरदास का जो भ्रमर गीत है जो सूरसागर में संकलित है, और इसको अलग से पहचान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको संपादित भी किया। और भ्रमर गीत जो प्रसंग है उसकी जो विशेषताएं हैं
और उसकी जो विशेषता है और उसके महत्व की ओर सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी ओर ध्यान दिलाया और इसको संपादित भी किया। उसके बाद में नंददास का भंवर गीत, यह भी भंवर गीत परंपरा में आता है। और जो अष्टचाप के जो कवि है, थोड़ा इसके बारे में हम बाद में भी जान लेंगे कि अष्टचाप के कवि क्या है, क्योंकि इनका सूरदास से संबंध भी रहा है, तो उसके बारे में हम अलग से भी जानेंगे कि ये जो अष्टचाप के कवि क्या है। तो ये जो 8 कवि जो है अष्टचाप के कवि, उसमें सूरदास सबसे सर्वप्रथम आते हैं, यह सर्वप्रसिद्ध है। और उसके बाद में नंददास का नाम आता है। तो नंददास ने भी भंवर गीत नाम से भ्रमर गीत जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आधुनिक युग में, ये तो हो गया भक्ति काल के समय की, आधुनिक युग में भी सत्यनारायण, ये कवि का नाम है सत्यनारायण, और दूसरा है जगन्नाथ दास, उन्होंने भी उद्धव शतक की रचना की, अर्थात जो भ्रमर गीत जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यहाँ तक कि जो खड़ी बोली है जो आधुनिक काल में ही विकसित हुई है, उसको स्थापित करने वाले जो द्विवेदी काल के जो कवि है अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जो अपना प्रबंध काव्य लिखा है जिसका नाम है प्रिय प्रवास, उस प्रिय प्रवास में भी ये जो भ्रमर गीत जो परंपरा है या जो भ्रमर गीत जो प्रसंग है उसको स्थान दिया है। तो इस प्रकार से जो भ्रमर गीत है उसकी परंपरा किस प्रकार से रही है, उसका जो मूल स्रोत है वह भागवती रहा है, लेकिन उसकी प्रसंग भले वहीं से लिया गया हो, लेकिन उसको सगुण निर्गुण के खंडन मंडन में, सगुण की स्थापना में और निर्गुण के खंडन में किस प्रकार से सूरदास जी ने अपनी मौलिकता दिखाई है, अपनी प्रतिभा के द्वारा इस प्रसंग को किस प्रकार से नई मौलिक उद्भावना के साथ में प्रस्तुत किया है। और अन्य जो कवि है जिसमें नंददास है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इन्होंने भी इस भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और अगला जो वीडियो कह सकते हैं जिसे, उसमें हम भ्रमर गीत के जो अन्य पक्ष है उस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।